आज 15 अगस्त है। मैं स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ हम उन तमाम महापुरुषों को, सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने लगातार और उनका साथ देने के लिए तमाम भारत के हर कोने से लोगों ने साथ दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान और लगातार क्रांतिकारियों के संघर्ष और अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद हमें भारत देश आज़ादी और भारत देश को आज़ादी दिलाने में हम सब उन लोगों को याद भी करते हैं और आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि जो सपने स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। जहां हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, वहीं भगत सिंह, सुखदेव और तमाम क्रांतिकारियों को भी हम नमन करते हैं। जहां सपने पूरे होने की बात कह रहे हैं हम लोग, वहीं ये भी संकल्प लेते हैं कि जो जो सपने दिखाए गए थे वो जमीन पर उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं। जब पीछे मुड़ करके देखते हैं और दुनिया के दूसरे देशों से जब हम तुलना करते हैं, तो भारत को जितना आगे बढ़ना चाहिए था, अभी उतनी रफ्तार और तेजी से नहीं बढ़ा है। जहां हमारे देश की दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है, वहीं हमारे नौजवानों की संख्या भी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। जहां हमारा किसान खुशहाल हो, वहीं हर नौजवान के हाथ में नौकरी और रोजगार कैसे पहुंचे, पढ़ाई और शिक्षा का स्तर बेहतर कैसे हो, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं आम गरीब को कैसे मिल पाएं, साथ ही साथ सुरक्षा की भावना कैसे पैदा हो। जहां हमारे देश की पहचान है कि हम अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रदेश के जो डाइवर्सिटी है, दुनिया में शायद इतनी डाइवर्सिटी किसी देश में नहीं होगी। जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको भी लेकर के हम लोगों को चलना पड़ेगा। जहां हम महापुरुषों को याद कर रहे हैं, वहीं ये भी याद करते हैं इस देश के महान और नोबेल प्राइज जिन्हें मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने कहा कि हमारे देश में समस्या पॉलिटिकल नहीं है, समस्या हमारी समाज की है। जो समाज की बुराइयां हैं, जो समाज में हमारे अभी भी दूरियां हैं, उन दूरियों को कैसे कम करें। जहां एक तरफ मणिपुर जैसी प्रदेश में जो घटना हुई, वो दुनिया में कहीं भी किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा। वहीं आज के दिन हम लोगों को ये भी अपील करनी चाहिए कि मणिपुर के लोग जिस सद्भावना के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस तरीके से मिलजुल करके रह रहे थे, वैसे ही रहें और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, जहां हमारी बेटियां, हमारी बहनों के साथ ऐसी घटना घटी हो। न केवल मणिपुर बल्कि देश के किसी कोने में इस तरह का व्यवहार किसी महिला या बेटी के साथ न हो। दुनिया बहुत आगे बढ़ी है। जिस रूप में हमारा देश आजाद हुआ था, जो हमारी सीमाएं थी जब आजादी हमें मिली थी, वो हमारी सीमाएं सुकड़ी हैं। सरकारें जो भी रही हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भारत जो आजाद हुआ था, उस समय जो हमारी सीमाएं थीं, उन सीमाओं को सिकोड़ने का काम पड़ोसी देशों ने किया है। आज के दिन 15 अगस्त जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो हमें भी ये संकल्प लेना चाहिए कि जिस कुर्बानी और जिस
संघर्ष के बाद आज़ादी मिली। हमारे देश को, हमारा देश जहां मजबूत हो वहीं सीमाएं भी हमारी बहुत सुरक्षित रहें। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 14 में सरकार तब 10 आज हम 5वें नंबर पर पहुंच गए अर्थव्यवस्था के मामले में। भारत की इतनी आबादी है और जिस तरह की यहाँ पर लगातार आगे बढ़ने की लोगों की इच्छा है, सरकार अपना योगदान कम भी दे उसके बावजूद भी यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। जहाँ हमें दुनिया में जो हमारी समस्या है उनका हम आकलन करें अगर, तो लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता होती है उसमें हम कहाँ खड़े हैं, हम प्रेस की आज़ादी में कहाँ खड़े हैं, हम करप्शन में कहाँ खड़े हैं। ये कहने को तो ठीक है, हमारा डेमोग्राफिक जो पैटर्न है, कम उम्र के लोग ज़्यादा हैं। जो भारत की आबादी में 40 साल से नीचे वालों की संख्या बहुत है। अगर हमारी संख्या 40 साल से ज़्यादा लोगों की है तो वहीं हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी बनती है कि इन नौजवानों के हाथ में नौकरी और रोजगार और सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे इनके सपने पूरे हो सकें। और लाल किले पे खड़े होकर के अगर किसी सरकार ने ये कहा हो कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो कम से कम उन सरकारों को पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि आज हम दोबारा वहीं 15 अगस्त पे खड़े हैं। क्या हमारे देश के गरीबों की, किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या करोड़ों नौजवानों को नौकरी मिल गई? और जो संतुलन बनाना चाहिए सरकार को, आज जिस तरीके से महंगाई है, खाने पीने की चीज़ों से लेकर के डीजल पेट्रोल की, ये हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही और लोगों के हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं हुए तो हमारा देश कहाँ जा रहा है, इस पर सोचना होगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस बार ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो 1000 वर्षों तक याद रखे जाएंगे। सरकारें और खासकर लाल किले से ये बात कही जाती है, लेकिन जो निर्णय हो वो मानवता को आगे बढ़ाने का हो। हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी बात यही है, हमारे देश की जो सबसे बड़ी पहचान ये है कि हम मानवतावादी लोग हैं। हम लोगों के बीच में भाईचारा, लोगों के बीच में एकजुटता, लोगों के बीच में गंगा जमुनी तहजीब, और हमेशा हम लोगों ने कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। और जो आज़ादी की लड़ाई चाहे 1857 की रही हो या 15 अगस्त को जो हमें आज़ादी मिली है, उसमें देशवासियों ने मिलकर के आज़ादी दिलाई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और सब लोगों ने मिलकर के कुर्बानी दी है, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि